नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम एक दिन वैशेषिक दर्शन, एक दिन रामायण, एक दिन महाभारत, इनका अध्ययन करते हैं। और इनका अध्ययन करने का हमारा जो है मूल उद्देश्य ये है कि हमें जो वास्तविकता है अर्थात यथार्थ है उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। हमारा जो मूल ग्रंथ हैं ऐतिहासिक रामायण एवं महाभारत, वे हमें किस प्रकार के जीवन की शिक्षा देते हैं। और जो हमारा पदार्थ विज्ञान का ग्रंथ है, शास्त्र जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है वैशेषिक, तो वह हमें किस प्रकार की शिक्षा देता है। और जिस प्रकार से अन्य अनेक ग्रंथ इस संसार में प्रसिद्ध हैं और वे मनुष्य को क्या क्या शिक्षा देते हैं, ये मनुष्यों को भी विदित है। तो जो धार्मिक ग्रंथ हैं वे किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, तो वैशेषिक आदि का जो अध्ययन है उनका करने का हमारा अभिप्राय ये है। उसी संदर्भ में देखिए, जो ये ग्रंथ हम इनका अध्ययन करते हैं, इनमें बहुत सारी बातें या बहुत सारे ऐसे प्रसंग आएंगे जो कुछ मनुष्यों ने अपनी धारणा बनाई हुई है और वह धारणा के अनुसार न हो करके वह उनकी धारणा के कुछ विपरीत होंगे। तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को जो है अपनी धारणा के अनुसार ऐसी बातें सुनने में थोड़ा विचित्र अनुभव होगा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सुनना सीख ले, देखिए सबसे पहला होता है श्रवण। श्रवण का अभिप्राय होता है सुनना, और उसके बाद में होता है कथन। यदि हमने किसी को श्रवण करना सीख लिया तभी हम कथन करना सीख सकते हैं। और यदि हमने श्रवण करना नहीं सीखा, केवल कथन करना सीखा, तो हमारे जीवन में कहीं न कहीं जो है वह खालीपन है, या ये कह सकते हैं हमारा जीवन अधूरा है। तो उसी जो है संदर्भ में रामायण का हम जो है 14 श्लोक तक हमने इसका पाठ किया था। आज 15वां श्लोक पढ़ते हैं। तो क्या है? स प्रविश्य आश्रम पदम शेषेण स धर्मवित उपविष्ट कथाश्चान्यश्चकार ध्यानमास्थित। इसका अभिप्राय है, आश्रम में पहुँच दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो ऋषिवर अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? आजगाम ततो ब्रह्मा चो उवाच मुनि पुंगवम वृत्तम कथय रामस्य यथा ते नारदाश्रुतम। नारदेन श्रुतम, ऐसा कुछ यहाँ नारद और श्रुतम की अश्रुतम की संधि है। तो इस बीच ब्रह्मा जी वहाँ आए और वाल्मीकि जी से बोले, तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा कि तुमने नारद से सुना है। ब्रह्मा उस समय कोई महर्षि या ऋषि जो भी हों में रहे होंगे। तो वे क्या बोलते हैं? यावत स्थास्यन्ति गिर्यः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार प्रसार रहेगा। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर भावितात्मनः कृत्सनम रामायणम काव्यमिदृश्यै करवाण्यहम्। शुद्धांतकरण वाले वाल्मीकि जी की, देखिए अंतःकरण बड़ी कठिनाई से शुद्ध होता है, और महर्षि वाल्मीकि का अंतःकरण शुद्ध हुआ था।
अब देखिए, जिस समय वो लोगों को ऐसी जो कथा प्रचलित है कि वो लूटते थे, यदि उस समय उनकी आयु को देख ले तो एक बड़ा विचित्र सा संयोग बनेगा। क्योंकि आप तर्क से बातों को यदि समझना सीख जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन के आधी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, ये सिद्धांतकरण वाले वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आ गई कि ऐसे श्लोकों में मैं संपूर्ण रामायण महाकाव्य की रचना करूं। जो श्लोक उन्होंने अपने शिष्य को सुनाया, महर्षि भारद्वाज को, उसी श्लोक में वह रामायण की रचना करना चाहते थे। उसी प्रकार के श्लोकों में क्या कहते हैं, श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद्धर्मार्थ सहितम हितम व्यक्तम अन्वेषते भूयो यद वृत्तम तस्य धीमते। नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ किया। क्या किया, राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभार्येण स राष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्म वीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। तो क्या है जी, श्री राम लक्ष्मण सीता और पत्नियों तथा राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो कुछ हंसना बोलना आदि वृत्तांत और चरित्र थे, उन सब को महर्षि वाल्मीकि ने अपने धर्म बल से यथावत जान लिया। क्या जान, आगे चलते हैं। स्त्री तृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने सत्यसन्नेन रामेण तत्सर्वं चान्वैक्षत। सत्य प्रतिज्ञ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरते हुए जो कुछ किया था, उस सब का भी मुनि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया। आगे, ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमा स्थितः पुरा यतत्र निवृत्तं पाणावामलकं यथा। तदंतर, उसके पश्चात धर्मात्मा मुनि ने एकाग्रचित होकर उन सब चरितों को जो पहले हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आंवले की भांति देखा। तत्सर्वं तत्वत्तो दृष्ट्वा धर्मेण सह महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः। सब वृत्तांत को सम्यक प्रकार जान लेने के पश्चात महामुनि वाल्मीकि जी सर्वप्रिय श्री राम के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए उद्यत हुए। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्सनम विचित्र पदम अर्थवत। श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की। अब आप इसमें जो है देखिए, अर्थात जब वनवास से लौटने के पश्चात श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, उसके पश्चात वाल्मीकि जी ने इस रामायण की रचना की। ऐसा ये श्लोक बता रहा है। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्सनम विचित्र पदम अर्थवत। श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त संपूर्ण रामायण की, संपूर्ण काव्य रामायण की जो है रचना की। ऐसा ये बता रहे हैं। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। मैंने इसलिए बताया था कि आपको जो है श्रवण बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि श्रवण से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम सुनना नहीं चाहते, किंतु यदि हम सुन करके उनके ऊपर विचार करें, अपने विवेक से उनके यथार्थ को जानने का प्रयत्न करें, तभी वे
हमें लाभ पहुंचा सकती है, और यदि नहीं तो वे हमें लाभ नहीं पहुंचाएंगी। तो उसी प्रकार से आज इतना ही। ये जो है कल अन्य एक वैशेषिक दर्शन है उसका प्रारंभ होगा। तो ये दूसरे तीसरे दिन जो है आपको रामायण प्राप्त होती रहेगी। आज ये द्वितीय सर्ग था, आज ये समाप्त हुआ है। आपको ये कैसा लगा, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने विचार बताइए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। आपको इसी प्रकार से जो भी यथार्थ है उसकी प्राप्ति होती रहेगी। हम परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वस्थ रखे और हम आप लोगों को ये यथार्थ बताते रहें। ग्रहण करना न करना वह आपके ऊपर है। नमस्ते।